दादी, वो वाटर में भगवान जी को कब डालेंगे? दीवू बेटा, उसे विसर्जन कहते हैं, जो हम कल करेंगे। हाँ दादी, मुझे पता है, मैंने टीवी पे देखा था। सारे लोग वाटर पॉट में डालकर गणेश जी को बाय बाय करते हैं। दिव्यासा, अब तुम देखना, कल गणपति जी को घर वापस भेजने की तैयारी कितने अच्छे से करते हैं। हम उनके लिए प्रसाद बनाने जा रहे हैं। थैंक यू दादी, थैंक यू चाची। दिव्यासा, चिड़िए, आइडिया इसने बहुत अच्छा थे। कल गणपति विसर्जन के साथ साथ अनमोल की खुशियों का भी विसर्जन होगा और फाइनली वो इस घर से बाहर जाएगी। मम्मी, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ खूंखार आइडिया आ रहा है? चाची, आप ये क्या कर रहे हो? ये हम गणेश जी के विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने फूल तो डाल दिया है, बस थोड़ा पानी और डाल देंगे ना, फिर ये तैयार हो जाएगा। चाची, मैं पानी लेके आऊं? जाओ। चाची, ये कलर वाटर। दीवू, ये हमें दो। दीवू, ये पानी नहीं, केमिकल है। इससे तुम्हारा हाथ जल सकता था बेटा। मुझे लगा कि ये कलर बॉटल है। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। चलो, हम लोग पानी लेकर आते हैं। तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा है ना? रुको, अभी तुमको मजा चखाते हम। ये अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? पापा देखो, चाची मेरे फ्रेंड जैसे खेल रही है, आप तो खेलते ही नहीं। अब दिव्यासा, हम बताते हैं कि वो क्यों नहीं खेलते, क्योंकि आपके पापा ना बुढ़े हो गए हैं, बस इसीलिए नहीं खेलते।
रुकिए, हम अभी आपको बताते हैं। बुढ़ा, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के। चांद तारे गवाह है चांद तारे गवाह है। देखिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बिगड़े ना बाप। ये खेल कूद आपको शोभा नहीं देता है। दिव्यासा, चलो उठो। अरे बहुत संभाल के। पर लाली, तुम इतना श्योर कैसे हो कि गणपति जी का विसर्जन अनमोल ही करेगी और उसी का हाथ चलेगा? अगर रजत आगे आ गया तो? हाँ लाली, विसर्जन के लिए तो फैमिली मेंबर में से कोई भी आ गया, पापा मम्मी दिव्यासा कोई भी। वो रमन, मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली वालों को खतरे में डालूंगी? मेरा मतलब वो नहीं था, पर फिर भी। रमन, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे हम 3-4 लोग हैं, अगर कोई आगे आ भी गया तो हम हैं उन्हें रोकने के लिए। पर लाली, मुझे अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब करने से रजत की नजरों में अनमोल कैसे गिरेगी? भाभी, अब क्या कैसे होगा, अब ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे आप तो बस इंतजार करिए, हम सबके सपने पूरे होने वाले हैं। अच्छा सुनो, जो कुर्ता हमने तुम्हें दिया है ना, तुम्हें वही पहनना है, ओके? अच्छा ठीक है, अब फोन तो रखो, अब हमें भी तो तैयार होना है तुम्हारे लिए। लगता है नंदिनी भाभी का आदेश मान लिया गया है। भाभी? अब हमें क्यों भाभी बोल रही है? तो और क्या कहे, अज्जू भैया की पत्नी हमारी भाभी तो लगेगी। देखो, माना हमारा गणित कमजोर है, पर इतना भी नहीं। बैठो। भाभी, जितनी परफेक्ट भाभी अब हमारे लिए ना, आई जस्ट विश कि आपके लिए भी मैं उतनी ही अच्छी भाभी बन पाऊं। हम तो खुद ही नहीं जानते नंदिनी कि हम किस रिश्ते से खुद को तुम्हारी भाभी माने। बस 2-4 दिन इस रिश्ते को और निभा लेंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे मतलब? हाँ, चले जाएंगे, पर चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी तक हैं यहाँ, उसके बाद चले जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे किस हक से रहें, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब खैर तुम हमारी छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। वो कौन सा पल था जिसमें तुम्हें लगा कि हाँ, अज्जू भैया ही तुम्हारे लिए बने हुए हैं और तुम्हें उनसे प्यार हो गया?
बताओ। सच्ची वाला बताए? नहीं तो और क्या, झूठी वाला बताओगी? देखो हम ना कल्याणी देवी नहीं है जो सच जानकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। भाभी आप भी ना। दरअसल एक बार हम खाना खाने के लिए बाहर गए थे और जब हाथ धोने के लिए हम वॉश बेसिन के पास चले गए तो अचानक से नल टूट गया और जब नल टूट गया तो सारा पानी बाहर आने लगा और फिर उसी वक्त अजय हमारे सामने आकर खड़े हो गए, बिल्कुल हमारा सुरक्षा कवच बनकर। उस दिन पहली बार हमारी सांसें जोर जोर से चलने लगी। उसके पास होने के एहसास से हम एकदम खो से गए और जब उसका हाथ हमें पहली बार लगा तो अचानक से बॉडी में एकदम झुरझुरी सी होने लगी और बस वही पल था जिसने हमें प्यार का एहसास करवाया। भाभी, हेलो भाभी, कहाँ खो गई आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई हो जिसे देखकर आपको एकदम फील हो गया हो? बोलिए ना भाभी। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ और हम यही तो हैं। खोए कहाँ हैं? अच्छा, यही है आप? तो फिर आपने हमारी जगह इस स्टूल को क्यों पायल पहनाई है? अरे वो तुम्हारे रज्जू भाई की मिलन की कहानी ना बड़ी प्यारी थी, इसलिए हम उसमें खो गए। अच्छा पूजा का समय हो गया, हम अभी जाते हैं, तुम भी आ जाना, ठीक है? भाभी भी ना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। रजत, बोलो गणेश भगवान की जय। बस आज इस अनमोल का खेल खत्म हो और जाइए इस घर से। पापा विसर्जन मैं करूंगी। नहीं दिव्यासा, तुम विसर्जन नहीं करोगी। क्यों? वो मेरा मतलब है कि मूर्ति भारी है ना, बच्ची उठाएगी तो कहीं खंडित ना हो जाए। माँ, तो फिर गणपति जी का विसर्जन आप कीजिए। हाँ, सारे बड़े काम सुनहरी से करा। हमरा तो कोनो अस्तित्व ही ना है इस घर में। अरे जीजी ऐसा क्यों बोल रही हो आप? हाँ सुनहरी,
मूर्ति जीजी को दो, वो करेंगे विसर्जन। जी। अरे बुआ जी, कहाँ आप इतनी भारी मूर्ति उठाने जा रही है? कहीं कमर में लचक वचक आ गई तो दर्द उठ जाएगा, आप रहने दीजिए। अरे बबुआ, तुमसे ज्यादा घी खाया है हमने, हमें कुछ नहीं होगा। चल इधर आ जाओ। वैसे वैसे हमारे यहाँ तो विसर्जन नई बहू करती है, बड़ा शुभ माना जाता है। हमारे परिवार की नई बहू तो अनमोल है ना, तो क्यों ना विसर्जन अनमोल से करवाया जाए? क्यों जीजी? हाँ, चाहे जिससे मर्जी कराओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। आओ बेटा। बूढ़ी हो गई क्या मेरी बहन? वो ये फूल विसर्जन के बाद डालने होते हैं बेटा, क्या किया है तुमने? क्या हो बेटा? अनमोल, तुम्हारा तो हाथ छूट गया। अनमोल, ये सब क्या है? ये कैसा पानी तैयार किया तुमने? अगर माँ ने इस पानी में हाथ डाला होता तो उनका हाथ जल जाता। ऐसी तैयारी करती हो तुम? कोई भी काम तुमसे ठीक से हो नहीं सकता। गणपति जी की जय हो। जय हो। जय हो। बेटा, गणेश जी के विसर्जन पर क्या बोलते हैं? गणपति बप्पा मोरया। अम्मू, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। नहीं भैया, हमें लगता है कि गणेश जी को घर वापस जाने की ना बड़ी जल्दी है। हमारे हाथ से फिसलने वाले थे वो भी। ओह गॉड, भाई ने भी मूर्ति पकड़ ली, कहीं उनका हाथ ना जल जाए। रमन, रजत को रोकना होगा, उसका हाथ जल सकता है। हाँ, हमें भाई को रोकना होगा। लाली संभाल के, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। Hare Ram, Hare Ram.
भगवान की जय। हाथ कैसे नहीं जला?